हमारा ऐसा घर का माहौल था जहाँ सर से दुपट्टा नहीं उतर सकता था, और ऐसे माहौल में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली जिसने जीन्स पहना। तो मैं छोटे छोटे ऑडिशंस में जाने लगी, ट्यूशन के बहाने या किसी और स्कूलिंग के बहाने। क्या रखा है इसमें, तुम ये सब छोड़ दो, वैसे भी हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, वो नहीं देता, गुनाह है एंड ऑल दैट। ऑलमोस्ट आई गेव अप बिकॉज आई थॉट कि इतने सब चीज़ों के बीच में मैं नहीं जा सकती हूँ। मुझे ये समझ में आया कि ऊपर वाला भी उन्हीं की सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता करते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं जोश टॉक्स के मंच पे आप सबको एक सिचुएशन देने आई हूँ। आप एक लड़की है जिसे अपनी इज्जत और अपना कैरेक्टर हमेशा संभाल के रखना पड़ता है, और आप एक ऐसी सोसाइटी में रहती हैं जहाँ अगर आप घर से बाहर एक पेंसिल लेने के लिए निकले तो आप कैरेक्टरलेस हैं। आपको समाज के हर मर्द के सामने खुद को साबित करना है कि आप मर्यादा और घर पे रहने वाली लड़की हैं, चाहे फिर अंदर से आप कितना भी घुट क्यों ना रही हो, कितनी भी परेशान क्यों ना हो। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं तो आप नेवर द्राव हैं। नेवर द्राव इज ए कश्मीरी स्लैंग वर्ड जो कि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लड़कियों के लिए यूज होता है। इट मीन्स कोई ऐसी लड़की या कोई ऐसी औरत जो घर पे कम और घर से बाहर ज्यादा पाई जाती हो, फिर चाहे वो काम के सिलसिले में हो या किसी और सिलसिले में। और ऐसी जगह से मैंने एक्ट्रेस बनने का सोच लिया। और एक्टिंग कोई ऐसा 9 to 5 की जॉब तो है नहीं, कोई टाइमिंग का शेड्यूल नहीं होता, लड़कों के साथ डील करनी पड़ती है, लड़कों के साथ काम करना पड़ता है, सीन्स होते हैं, और आप सबको पता है मूवी में क्या क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, I'm फरहाना भट्ट, और आज मैं यहाँ आपको एक छोटी सोच वाली छोटी जगह से लेके बड़े मुकाम यानी इम्तियाज अली की मूवी में काम करने का सफर बताने आई हूँ। मेरा जन्म 1997 में कश्मीर के श्रीनगर एरिया में हुआ, और मेरे जन्म के 3 महीने पहले मेरे फादर ने मेरी मॉम को उनके घर पे छोड़ दिया, मतलब उनके मायके में, और मेरे जन्म के 6 महीने बाद उनका डिवोर्स हो गया। मेरी हमेशा से देखभाल बचपन से लेकर आज तक मेरी मॉम ने किया है। आई हैवंट सीन माई फादर, एंड मेरी मॉम ने 1200 रुपये पर मंथ की सैलरी पे काम किया है, सो दैट वो मेरी एजुकेशन का ध्यान रख सके, मेरी बाकी चीज़ों का ध्यान रख सके, और हमारे रिलेटिव्स भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे। और इसी बीच में मेरी पढ़ाई हुई एक लोकल प्राइवेट स्कूल से। उसके बाद मैंने वुमेंस कॉलेज से अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे मेरे नानी हाल में, और मैं बचपन से बहुत अलग थी क्योंकि हमारा जो पूरा फैमिली का सिस्टम था बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट था। वहाँ पे लड़की के सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए था, लड़की घर से बाहर नहीं जानी चाहिए थी अननेसेसरली, स्कूलिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए, उसके बगैर नहीं। और इसी चीज़ के चलते जब बड़ी हो गई, होश संभाला, तो हम, मेरी मॉम और मैं, अलग से रहने लगे। बिकॉज जॉइंट फैमिली में हमारा माइंड सेट बिल्कुल मैच नहीं करता था, आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी, और वहाँ पे अपने रिलेटिव्स की फैमिलीज आ गई थी, एंड दे वर वो अलग से रहना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ रहें, बिकॉज हमारे भी कुछ एक्सपेंसेस उनको देखने पड़ते थे, तो इट वॉज काइंड ऑफ ए बर्डन ऑन देम। तो उस चीज़ के चलते हम अलग से रहने लगे, मेरी मॉम और मैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी मॉम 1200 रुपये की सैलरी पे काम करती थी, और हमारे कुछ रिलेटिव्स भी हमें फाइनेंशियल हेल्प करते थे, लेकिन वो हेल्प उनने करनी बंद कर दी। इनफैक्ट हमारी स्कूल की फ़ीस भरनी भी उन लोगों ने बंद कर दी। लेकिन मेरी मॉम ने एट एनी कॉस्ट ये कोशिश की कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि मेरा बहुत इंटरेस्ट था फिल्मी दुनिया की तरफ, बॉलीवुड की तरफ, एक्ट्रेसेस की तरफ। तो उस चीज़ के चलते आई वाज इन क्लास 10th जब मैंने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में पहला कदम रखा। पहले स्टार्टिंग में मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करती थी, लोकल प्रोजेक्ट्स थी, तो उसमें आई रिमेंबर माई फर्स्ट पेमेंट वॉज ₹500। तो अभी रिलेटिव्स में ये बात पता चल गई थी कि मैं मेरी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे आ रही हैं, मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, बट उनको उतना प्रॉब्लम उस चीज़ से नहीं था। उनको ये प्रॉब्लम थी कि तुम हमारी फैमिली मेम्बर हो, हम कभी चाहेंगे नहीं कि तुम घर से बाहर जाओ, या मॉडलिंग तो बहुत एक्सट्रीम था उनके लिए। एट द सेम टाइम दे वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनीथिंग ऑफ आर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं खुद अपनी फैमिली के लिए कमाऊँ। एंड समय आगे बढ़ता गया, थोड़ा सा लोग मुझे जानने लगे मॉडलिंग इंडस्ट्री में कश्मीर में, और उस चीज़ के चलते पहली बार मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बुलाया उनके घर। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने अपने घर वालों को नहीं, मेरी मॉम को नहीं बोला। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम हमारी इज़्ज़त ख़राब कर रही हो, ये हमारी फैमिली में नहीं चलेगा, यहाँ पे हाजी लोग हैं सारे, ये सब नहीं चल सकता, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे बाहर कोई सड़क पे हमें बोले कि आपकी बेटी को हमने टीवी पे देखा या आपकी रिलेटिव को हमने टीवी पे देखा। तो इट्स गुड फॉर यू, हम तुम्हें ऑप्शंस दे रहे हैं, या तो तुम फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दो और ये जो कर रही हो तुम मॉडलिंग, अभी पिक्चर्स तुम्हारी कहीं पे नहीं आनी चाहिए, वो सब खत्म कर दो, या तो तुम अपनी मॉम को लेके यहाँ से निकल जाओ। मैं घर आई, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया वहाँ पे, बिकॉज मुझे उनका बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स था। मैं घर आई, बट मैंने अपनी मॉम को भी ये बात नहीं बोली, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि उनके माइंड में कोई भी
बैरियर आई, कोई भी नेगेटिव थॉट आई किसी भी चीज़ के रीज़न से, तो मैंने उनको ये सब बिल्कुल नहीं बोला। तो टाइम आगे बढ़ता गया, मॉडलिंग से मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा। मैं ऑडिशंस देती थी चोरी-चोरी, बिकॉज़ घर पे तो निकलना भी अलाउड नहीं था, कभी ट्यूशन के बहाने, कभी किसी और चीज़ के बहाने। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ कि हमारा ऐसा घर का माहौल था जहाँ सर से दुपट्टा नहीं उतर सकता था, और ऐसे माहौल में आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली जिसने जीन्स पहना। एंड उस टाइम पे मेरे घर पे कितना प्रॉब्लम हो गया, आई वॉन्ट टू शेयर दैट ऑल विद यू। बट माई मॉम वॉज द ओनली पर्सन हु टुक स्टैंड दैट टाइम, एंड शी टोल्ड माई रिलेटिव्स कि इसको मेरी परमिशन है, इसको किसी और की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, जस्ट कीप इट विद यू। आपके जो बच्चे उन पे आप ये अपने जो भी रूल्स है लगाओ, मेरी बेटी को मेरी परमिशन है, शी इज़ फ्री टू वेयर वट एवर शी वॉन्ट्स टू वेयर। एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मेरे घर पे काइंड ऑफ मेरे रिलेटिव्स के बीच और मेरी मॉम के बीच बहुत सारी दूरियां आ गई इस बात के चलते, बिकॉज शी टुक स्टैंड देयर फॉर मी। तो मैं छोटे छोटे ऑडिशंस में जाने लगी, ट्यूशन के बहाने या किसी और स्कूलिंग के बहाने। मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बट ऑब्वियसली पहले ऑडिशन में कोई कास्ट नहीं होता। फाइनली मेरी एक बहुत मेहनत के बाद मुझे एक बड़ा ऑडिशन आया, एक बॉलीवुड मूवी का। मैंने उसके लिए बहुत प्रिपेयर किया, बहुत ज़्यादा डायलॉग्स, कैरेक्टर्स को देखना, बिकॉज एक्टिंग और मॉडलिंग बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। यूट्यूब पे सर्च करना कि एक्टिंग के एलिमेंट्स क्या हैं, हाउ आई एम सपोज टू गेट दिस। आई वॉज सो मच प्रिपेयरिंग कि मुझे किसी तरह से ये रोल मिल जाए। समहाउ मेरे रिलेटिव्स को पता चल गया कि मैं ऑडिशन के लिए जाती हूँ। व्हाट दे डिड, दे कॉल्ड माई मॉम ऑन कॉल। उनको अपने घर काइंड ऑफ इन्वाइट किया। मेरी मॉम वहाँ गई तो उन सब ने मेरी मॉम को बहुत बुरा वहाँ सब कुछ सुनाया, गालियाँ दी, मुझे गालियाँ दी। आई वॉज देयर ओनली इन माई हाउस एंड आई वॉज लिसनिंग एवरीथिंग जो भी वो बोल रहे थे। लेकिन मेरी मॉम ने भी यहाँ से हर एक सवाल का जवाब दिया। वो वहाँ पे डट के खड़ी रही मेरे लिए। तो वो जब वापस आ गई तो शी लिटरली क्राइड एंड आई कुडंट सी। आई टोल्ड हर मॉम ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं होता है तो नहीं। शी सेड नो, जस्ट डो, मेरे टीयर्स पे मत जाओ, मैं अंदर अभी सबसे लड़के आई हूँ तुम्हारे लिए, एंड यू आर टेलिंग मी नाउ लेट इट गो, यू आर गोइंग टू डू दिस, यू आर गोइंग इन दिस ऑडिशन। एंड उसके बाद क्या हुआ, मेरे नानू की डेथ हो गई थी। मैंने अपने सोशल मीडिया पेज पे उनकी पिक्चर्स अपलोड की थी। तो मेरे रिलेटिव्स मेरे घर आए लिटरली, एंड दे टोल्ड माई मॉम कि इसको हमारे बाप जो इनका नानू है उससे कोई वास्ता नहीं है, इसको बोलो ये सारी पिक्चर्स हटा दे, वी आर डिसओनिंग हर, शी इज नथिंग टू अस। हमारे फादर की पिक्चर्स इस पे, ये उसकी बेटी नहीं है, ये किसी और की बेटी है। दीज वर देयर वर्ड्स। तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मैंने उनको वापस बोला है, एंड द वर्ड आई सेड कि मेरी पिक्चर्स डिलीट नहीं होंगी। एंड दे लिटरली ट्राई टू हिट मी, एंड माई मॉम ओनली वॉज देयर हु एक्चुअली stood there for me every time, and I told them कि if you did touch me, that'll be biggest mistake of your life, so don't you dare. And उसके बाद क्या हो गया, पूरे I mean बहुत सारी चीजें थी। एक तो मुझे ऑडिशन भी, I was really working hard for that, घर पे भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स, एंड साइड बाय साइड फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं थी। अब मुझे आई वॉज श्योर कि इस सब के बाद इस ऑडिशन में मैं गई तो मुझे बिल्कुल कभी हेल्प नहीं करेंगे, और मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी, मॉम भी कोई जॉब नहीं करती थी। एंड एट द सेम टाइम आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर 2 months, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद मेरे इस डिसीजन ने एक फैमिली को खराब कर दिया। मेरी मॉम अपने रिलेटिव से दूर हो गई, झगड़े हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, मेरे घर लोग आ रहे हैं। इट वॉज समथिंग एक्सट्रीम फॉर मी, एंड एट द सेम टाइम आई डिडंट वांट टू गिव अप एट एनी कॉस्ट। मेरा ऑडिशन भी था, वहां भी ध्यान देना था, बाकी सारे मेरे घर के खर्चे, एवरीथिंग वॉज ऑन मी। सो आफ्टर ऑलमोस्ट आई गेव अप, बिकॉज आई थॉट कि इतने सब चीज़ों के बीच में मैं नहीं जा सकती हूँ। एंड आई रिमेंबर देयर इज़ अ नेबर एट आवर होम, बिकॉज मेरे घर पे उतनी स्पेस थी नहीं कि मैं ऑडिशन कैप्चर करती। तो वो मुझे दे वर द ओनली पीपल इन माई नेबरहुड जो मुझे स्पेस देते थे अपने घर पे। दे वर टेलिंग मी आप हमारे घर पे आ जाओ, इट्स ओके, आप हमारे घर पे ऑडिशन कैप्चर कर सकते हो। एंड आई थिंक रेस्ट एवरीवन इन माई नेबरहुड, अगर मुझे कोई सपोर्ट भी करता था ना, तो कोई खुलेआम बोल नहीं पाता था मुझे कि हाँ वी आर सपोर्टिंग, यू आर डूइंग, बस सब चोरी चोरी मेरी मॉम को बोल देते। तो इस सब के चलते I was really working hard for that audition, and on the time when I was about to give up, I thought कि इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ स्ट्रगल किया मैंने, so finally मैंने ठान लिया था कि मुझे जिस चीज़ में जाना है वहाँ मैं पहुँच के रहूँगी। मैं ऑडिशन में गई, बहुत मेहनत की मैंने, मुझे पता नहीं था ऑडिशन में, इतनी बड़ी ऑडिशन में कैसे दूँ, इतने राउंड्स थे, 4 राउंड्स थे, एंड कैरेक्टर में आना, कैरेक्टर स्केच, वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी। और इतने सारे स्ट्रगल के बाद, इतने ऑडिशंस के राउंड्स के थ्रू जाने के बाद मुझे फाइनली वो रोल मिल गया। आप सब जानते होंगे लैला मजनू में एज ए जसमीत मैंने काम किया है, एंड वो वक्त मेरे लिए एक ऐसा इम्पॉर्टेंट वक्त था कि मुझे अपना सारा फ्लैशबैक लाइफ का आ गया। मेरी मॉम ने जो कुछ सुना था मेरे लिए, मैंने वो 2 महीने जो कमरे में बैठ के झेला था,
फाइनली आई थॉट कि नहीं, मैंने कदम आगे बढ़ाया, मैं घर पे नहीं बैठी। और तब मुझे ये समझ में आया कि ऊपर वाला भी उन्हीं की सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता करते हैं। और तब मुझे सच में समझ आया कि मेरा ऊपर वाला मेरे साथ है। तो उसके बाद जब मेरी मूवी रिलीज हो गई, सबने देखा उसको और सबने मेरे काम को बहुत पसंद किया। वो लोग जो मेरे घर आके इस चीज़ के खिलाफ थे, मुझे बोलते ये सब छोड़ दो, हमारे मजहब को, हमारे समाज को ये सब सूट नहीं करता, वो लोग अब मेरी मॉम को घर आके बोलते हैं कि नहीं, आपकी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। वो लोग मेरी मॉम को आके बोलते हैं कि कोई कुछ भी बोले, आपके रिलेटिव्स कुछ भी बोले, उनकी तरफ मत जाना, अपनी बेटी को कभी नहीं रोकना, बिकॉज ये बहुत अच्छा काम कर रही है। वही लोग अब मुझे रोज पूछते हैं तुम्हारी नई मूवी आ रही है क्या, कुछ नया किया है क्या, हम देखना चाहते हैं तुम्हें। तो ये एक परसेप्शन चेंज हो गया, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, अगर ये लड़की वहां स्ट्रगल करके वहां तक पहुंच सकती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आखिर मैं आपको यही सब बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका एक सपना है और आप उसको पाना चाहते हैं तो आपके रास्ते में जितनी भी परेशानियां आएंगी उनसे आप भिड़ जाओ। ऐसा नहीं कि आप रुक जाएंगे। रुकना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। रुकने से आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जो भी आपके हर्डल्स आएंगे उनको डील कर लो, आगे पहुंचो, बिकॉज पीछे जाना कोई ऑप्शन नहीं है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।